जय माता दी। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर दिन की तरह आप सभी के लिए लेकर आई हूं दैनिक राशिफल। दोस्तों आज दशमी है, नवरात्रि का 9वां दिन है, विजयादशमी है। आज शरद नवरात्रि का पारना है, दुर्गा विसर्जन भी है। तो आप लोग बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि नवरात्रि का दिन 9वां है लेकिन दशमी कैसे, क्योंकि इस बार जो है, इस साल जो है तृतीय और चतुर्थी एक ही दिन पर थी, इसीलिए जो है आज नवरात्रि के 9वें दिन जो है हम दशमी मना रहे हैं। तो मैं आगे आपको सबसे पहले बताती हूँ शरद नवरात्रि पारना का मुहूर्त क्या है, वो आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। नवरात्रि पारना का समय प्रातः 6:21 के बाद से शुरू हो जाएगा। और आपको जो है अब शरद नवरात्रि का पारना आश्विन शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। पारना के साथ 9 दिनों तक चलने वाली नवरात्रि का समापन हो जाता है। पारना मुहूर्त को लेकर शास्त्रों में कुछ मतभेद है कि पारना 9वीं को होगा या 10वीं को। जिन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की है उनके अनुसार पारना 10वीं को करना चाहिए, क्योंकि कई शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 9वीं को उपवास रखा जाता है। यदि 9वीं तिथि 2 दिन पड़ रही हो तब उस स्थिति में पहले दिन उपवास रखा जाएगा और दूसरे दिन पारना होगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। 9वीं नवरात्रि पूजा का अंतिम दिन है, इसीलिए इस दिन जो है देवी दुर्गा की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और इसका मूर्ति विसर्जन किया जाना चाहिए। पूजा और विसर्जन के बाद ब्राह्मणों को फल, उपहार, वस्त्र, दान, दक्षिणा आदि अपनी इच्छा अनुसार देना चाहिए। साथ ही जो है 9 बालिकाओं की कन्या पूजन करके उन्हें भी जो है आपको ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई ये देनी चाहिए। दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त क्या है, तो उसका समय होगा प्रातः 6:21 से लेकर 8:39 तक, अवधि है 2 घंटे 18 मिनट की। दुर्गा पूजा उत्सव का समापन दुर्गा विसर्जन के साथ होता है। दुर्गा विसर्जन का मुहूर्त प्रातः काल या अपराह्न काल में विजयादशमी तिथि लगने पर शुरू होता है, इसीलिए प्रातः काल या अपराह्न काल में जो है जब विजयादशमी तिथि व्याप्त हो तब मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाना चाहिए। कई सालों से विसर्जन प्रातः काल मुहूर्त में होता है आया है, लेकिन यदि श्रवण नक्षत्र और दशमी तिथि अपराह्न काल में एक साथ व्याप्त हो तो यह समय दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए श्रेष्ठ है। देवी दुर्गा के ज्यादातर भक्त विसर्जन के बाद ही नवरात्रि का व्रत तोड़ते हैं। दुर्गा विसर्जन के बाद विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री राम ने राक्षस राज रावण को मारा था, वहीं देवी दुर्गा ने इस दिन असुर महिषासुर का वध किया था। दशहरा के दिन शमी पूजा, अपराजिता पूजा और सीमा अवलंघन जैसी परंपराएं भी निभाई जाती हैं। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये सभी परंपरा अपराह्न काल में मनाई जानी चाहिए। आज सिंदूर उत्सव भी होता है। जी हाँ, दुर्गा पूजा के दौरान सिंदूर उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाई जाने वाली एक अनोखी परंपरा है। विजयादशमी के दिन दुर्गा विसर्जन से पहले सिंदूर खेला की रस्म निभाई जाती है। इस अवसर पर विवाहित महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं और शुभकामनाएं देती हैं। सिंदूर उत्सव को सिंदूर खेला भी कहते हैं। तो बहुत ही खास दिन है आज, जो है नवरात्रि का आखिरी दिन है। माता दुर्गा से यही कामना रहेगी कि आपके जीवन में कोई दुख ना हो, कोई समस्या ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना आए। उनके आशीर्वाद से आपकी हर चीज जो है अच्छी चलती रहे। और अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो हम हैं आपके लिए उपस्थित। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक दिया है। अगर किसी तरीके की ज्योतिषीय मदद आपको चाहिए आपके जीवन में तो एस्ट्रोसेज वार्ता पर कभी भी क्लिक करके आप हमसे बात कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। बहुत सारी खास बातें करेंगे क्योंकि दिन ही इतना खास है, तो वीडियो के आखिर में सारी खास जानकारियां आपको देंगे। पहले जान लेते हैं आज का पंचांग क्या है। तारीख है 15, दिन है शुक्रवार, माह है अश्विन, पक्ष है शुक्ल, तिथि की बात करें तो है दशमी जो कि शाम को 6:04 तक है। नक्षत्र है श्रवण, चंद्रदेव मकर राशि में रहेंगे। दिशाशूल की बात करें तो है पश्चिम दिशा में। चंद्रबल की बात की जाए तो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशियों में चंद्रबल देखने को मिलेगा। शुभ मुहूर्त की बात की जाए तो 11:43 से 12:29 तक शुभ मुहूर्त चलेगा। राहु काल की बात की जाए तो प्रातः 10:40 से 12:06 तक है। सूर्योदय प्रातः 6:21 पे, तो सूर्यास्त शाम को 5:52 पे। ये पूरी पंचांग की जानकारी मैंने आपको दी। अब बताऊंगी आपको आपका राशिफल जो कि चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले अगर इंस्टाग्राम पे भी है तो हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, तो वहां क्लिक करके आप टिप्स एंड ट्रिक्स पा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम राशिफल की। और आपको बता दूं कि कल से फिर से मैं आप सभी को जो है नक्षत्रों के बारे में भी जानकारी दूंगी, क्योंकि अभी नवरात्रि का समय चल रहा था, इसीलिए मैंने आपको जो है वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए सिर्फ देवी दुर्गा के बारे में ही जानकारी दे रही थी, उनके स्वरूपों के बारे में जानकारी दे रही थी। अब वापस से आपके सवालों को शामिल करूंगी और नक्षत्रों के बारे में भी जानकारी दूंगी, उन नक्षत्रों के बारे में जो उस दिन के लिए प्रभावी होंगे। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। मौज मस्ती और मनपसंद काम करने का दिन है। आज आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा मिल सकता है जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। संबंधियों से आपको सहायता प्राप्त होगी। आपको उदार और स्नेह से भरे प्यार का तोहफा भी मिल सकता है। काम को मनोरंजन के साथ न मिलाएं।
कोई आध्यात्मिक गुरु या बड़ा आज आपकी सहायता कर सकता है। अगर आप कोशिश करें तो आज आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन गुजार सकते हैं। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर आज इष्ट देव की पूजा जरूर कीजिएगा। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। आज आप खुद को रोजाना की अपेक्षा थोड़ा कम ऊर्जावान महसूस करेंगे। स्वयं को जरूरत से ज्यादा काम के नीचे ना दबाएं, थोड़ा आराम करें और आज के कामों को कल तक के लिए टाल दें। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स को पैसा उधार दिया था तो आज आप वो पैसा आपको वापस मिलने की उम्मीद है। वहीं फैमिली लाइफ की बात करें तो परिवार के सदस्यों की जरूरतों को तरजीह दे, उनके सुख दुख के भागीदार बने, ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। ख्याली परेशानियों को छोड़ें और अपने आज पार्टनर के साथ अच्छा टाइम बिताएं। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। वहीं रात के समय आज आप घर के लोगों से दूर होकर अपने घर की छत या किसी पार्क में टहलना पसंद करेंगे। ऐसा लगता है कि आपके जीवन साथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर उबले हुए मूंग किसी गरीब व्यक्ति को खिला दें। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों की। जिस तरह मिर्च खाने को लजीज बनाती है, उसी तरह थोड़ा सा दुख भी जीवन में जरूरी है, और तभी सुख की असली कीमत पता लगती है। निवेश करने का कई बार आपके लिए फायदेमंद साबित होता है। आज आपको ये बात समझ में आएगी कि इन्वेस्टमेंट कितना जरूरी है, क्योंकि किसी पुराने निवेश से आज आपको मुनाफा हो सकता है। जो लोग आपके करीब हैं काफी, वे आपका आज गलत फायदा उठा सकते हैं, तो बच के रहिएगा। रोमांटिक मुलाकात बहुत रोमांचक रहेगी, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं होगी। आपकी कड़ी मेहनत और निष्ठा आपके लिए आज खुद बोलेगी, और दूसरों का विश्वास और सहयोग आपको हासिल होगा। आपको ऐसी जगहों से आज महत्वपूर्ण बुलावा आएगा जहां से आपने इसकी कभी कल्पना भी ना की हो। अपने जीवन साथी के किसी काम की वजह से आप कुछ शर्मिंदगी महसूस कर सकते हैं, लेकिन बाद में आपको महसूस होगा कि जो हुआ बहुत ही अच्छे के लिए हुआ। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर आज स्त्रियों का सम्मान करें, महिलाओं की मदद करें। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी कर्क राशि के जातकों की। कोई दोस्त आपकी सहन शक्ति और समझ की परीक्षा ले सकता है। अपने मूल्यों को दरकिनार करने से बचें और हर फैसला तार्किक तरीके से लें। आपको कई स्रोतों से आर्थिक लाभ होगा। वहीं आम परिचितों से व्यक्तिगत बातों को आज बांटने से बचें। जिसे आप चाहते हैं उसके साथ आपका तल्ख रवैया आपके रिश्ते में दूरी बढ़ा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको हर कोई आज गंभीरता से सुनेगा। वहीं आज खुद को समय देना जानते हैं तो आज आपको काफी खाली समय मिलने वाले है, तो इसकी अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल कीजिए। खाली समय में आप अपने मन पसंदीदा काम करें और अपने दिन को अच्छा बनाएं। जीवन साथी का बर्ताव आज आपके पेशेवर रिश्ते पर गलत असर डाल सकता है, उनको प्यार से समझाएं। शुभ अंक है 2, शुभ रंग है सिल्वर और सफेद, और उपाय के तौर पर भैरव जी को आज प्रसाद चढ़ाएं। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सिंह राशि के जातकों की। स्वास्थ्य के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। आपकी खुशमिजाजी ही आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करेगी। कहीं से आपको पैसा आने की आज संभावना है। वहीं फैमिली में किसी की शादी की खबर आपके लिए खुशी का सबब लेकर आएगी। हालांकि उनसे दूर होने का ख्याल आपको उदास भी कर सकता है, लेकिन आपको भविष्य के बारे में सोचना छोड़ वर्तमान का पूरा आनंद लेना चाहिए। कुछ लोगों के लिए नया रोमांस ताजगी लाएगा और आपको खुशमिजाज रखेगा। वहीं जो बिजनेसमैन लोग हैं, पार्टनरशिप में अगर जिनका बिजनेस है, पार्टनर आज सहयोग करेगा और आप साथ मिलकर टलते आ रहे कामों को पूरा कर सकते हैं। आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बहसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। वैवाहिक सुख के दृष्टिकोण से आज आपको कुछ अनोखा उपहार भी मिल सकता है। चलिए जान लेते हैं। शुभ अंक वो है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा, और उपाय के तौर पर दुर्गा जी के मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर गरीबों में बांट दीजिए। पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा होगा। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। आज का दिन मौज मस्ती और आनंद से भरा रहेगा, क्योंकि आप जिंदगी को पूरी तरह से जिएंगे। जल्दबाजी में निवेश ना करें। अगर आप सभी मुमकिन कोणों से नहीं परखेंगे तो नुकसान हो सकता है। अपने बच्चों के साथ एक दोस्ताना रिश्ता आज विकसित होगा आपका। वहीं पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आने वाले अच्छे वक्त की ओर देखिए। आपकी कोशिशें आज फलदायी रहेंगी। आज आपकी मुस्कान बेमानी है, हंसी में वो खनक नहीं होगी और दिल धड़कने में भी आनाकानी करेगा, क्योंकि आप किसी खास के साथ की कमी महसूस करेंगे। पैसे बनाने के आज उन नए विचारों का उपयोग करें जो आज आपके जहन में आए। यात्रा करना फायदेमंद लेकिन आज महंगा साबित हो सकता है। आपके जीवन साथी की ओर से मिला कोई खास तोहफा आज आपके खिन मन को भी खुश करने में काफी मददगार साबित होगा। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला, और उपाय के तौर पर घर में तिल के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। भाग्यस्तार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी तुला राशि के जातकों की। आज आप उम्मीदों की जादुई दुनिया में हैं। अनचाहा कोई मेहमान आज आपके घर आ सकता है, जिसके आने से आपको घर के उन सामानों पर भी खर्चा करना पड़ सकता है जिनको आपने अगले महीने पर टाला हुआ था।
जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे आज सारी गलतफहमी आपकी दूर हो सकती है। वहीं आपका लव पार्टनर आज रोमांटिक मूड में होगा। चीजें कार्य क्षेत्र में आज बेहतर नजर आएंगी। वहीं पूरे दिन आपका मिजाज आज बढ़िया रहेगा। खाली समय में आज आप अपने मोबाइल पर कोई वेब सीरीज देख सकते हैं। आपका जीवन साथी आपकी आज बहुत तारीफ करेगा और आप पर बहुत सारा स्नेह उड़ेलेगा। शुभ अंक 1 है, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। और उपाय के तौर पर आज के दिन क्या करना है, भगवान में मन लगाइए, भगवान में आस्था रखिए, सत्संगति करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। बारी है वृश्चिक राशि के जातकों की। स्वास्थ्य का ख्याल रखें, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। धन की आवाजाही आज दिन भर होती रहेगी और दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। आपके ज्ञान की प्यास आज नए दोस्त बनाने में मददगार साबित होगी। दोस्तों, प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे न सिर्फ महसूस किया जाना चाहिए बल्कि अपने लव पार्टनर के साथ बांटना भी चाहिए। आज कार्य क्षेत्र में आपके किसी पुराने काम की तारीफ हो सकती है। आपके काम को देखते हुए आज आपकी तरक्की भी संभव है। कारोबारी आज अनुभवी लोगों से कारोबार को आगे बढ़ाने की सलाह ले सकते हैं। वहीं वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए दिन अच्छा है। अगर आप कोशिश करें तो आज अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन गुजार सकते हैं। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। और उपाय के तौर पर माथे पर केसर का तिलक लगाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। बहुत ज्यादा चिंता और तनाव की आदत आपकी सेहत बर्बाद कर सकती है। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए शंका और झंझलाहट से निजात पाएं। वहीं जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव न करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपके परिवार को दुखी कर सकता है बल्कि संबंधों में भी दूरी पैदा कर सकता है। आज वे कपड़े ना पहने जो आपके लव पार्टनर को पसंद ना हो। नहीं, वह हरकत ना करें, ना ही वो उन तरीके की चीजों को करें, नहीं तो मुमकिन है कि वो आहत महसूस करेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि हो रही है और तरक्की भी साफ नजर आएगी। आज समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाने की वजह से आप अपने उस योजना को आपको जो है पीछे छोड़ना पड़ेगा। वहीं जीवन साथी से बिना पूछे आज कोई प्लान बनाएंगे तो उनकी ओर से नेगेटिव रिएक्शन मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर शरीर पर किसी भी तरह का सोना या पीला धागा धारण कर लीजिए। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी मकर राशि के जातकों की। आपको काफी समय से चल रही बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। वहीं आकस्मिक मुनाफे या सट्टेबाजी के जरिए आर्थिक हालात सुदृढ़ होंगे। आपका जीवन साथी आपकी सहायता करेगा और मददगार साबित होगा। थोड़े बहुत टकराव के बावजूद भी आज आपका प्रेम जीवन अच्छा रहेगा और आप अपने संगी को खुश रखने में कामयाब होंगे। बहादुरी भरे कदम और फैसले आपको अनुकूल पुरस्कार देंगे। नहीं, मुमकिन है कि आपके अतीत से जुड़ा कोई शख्स आज आपसे संपर्क करेगा और इस दिन को यादगार बना देगा। आप महसूस करेंगे कि शादीशुदा जिंदगी वाकई आपके लिए खुशनसीबी लेकर आई है। शुभ अंक है 9, शुभ रंग है लाल और मैरून। और उपाय के तौर पर सफेद रुमाल जेब में रखकर जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि रुमाल गंदा ना हो। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। आज आपको आराम करने और अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ खुशी के पल बिताने की जरूरत है। इस राशि के विवाहित जातकों को आज ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की संभावना है। अपने मेहमानों से खराब बर्ताव ना करें। आपका ऐसा व्यवहार न केवल आपको आपके परिवार को दुखी कर सकता है बल्कि संबंधों में भी दूरी पैदा कर सकता है। आज हो सकता है कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। अगर आप सेमिनार और व्याख्यान आदि में शिरकत करेंगे तो कुछ नया सीखने को मिल सकता है। आज सोच समझकर कदम बढ़ाने की जरूरत है, जहां दिल के बजाय दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। आज से पहले शादीशुदा जिंदगी इतनी अच्छी कभी नहीं रही जितनी अच्छी आज होगी। शुभ अंक 7 है, शुभ रंग है क्रीम और सफेद। और उपाय के तौर पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब सबसे आखिर में बात करेंगे मीन राशि के जातकों की। बचपन की यादें आपके मन पर छाई रहेंगी, लेकिन इस काम में आप खुद को मानसिक तनाव दे सकते हैं। आपके तनाव और परेशानी की एक बड़ी वजह बचपन की मासूमियत को जीने की चाह है, इसीलिए खुलकर जिए। आज के दिन आप धन से जुड़ी समस्या के कारण परेशान रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपने किसी विश्वास पात्र से सलाह लेनी चाहिए। आपका लापरवाह रवैया आपके माता पिता को दुखी कर सकता है। कोई भी नई परियोजना शुरू करने से पहले उनकी राय भी जान लें। आपका लव पार्टनर दिन भर आपको याद करने में समय बिताएगा। कार्य क्षेत्र में प्रगतिशील और बड़े बदलाव करने में सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे। आपको भी तेजी से कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। मातहतों को कड़ी मेहनत के लिए प्रेरित करना सकारात्मक परिणाम देगा। आज आप सब कामों को छोड़कर उन कामों को करना पसंद करेंगे जिन्हें आप बचपन के दिनों में करना पसंद करते थे। जीवन साथी की मासूमियत आपके दिन को आज खास बना सकती है। शुभ अंक 5 है, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। और उपाय के तौर पर सूर्य स्नान करें, यानी नहाने के पानी में गेहूं, साबुत मसूर, लाल सिंदूर डालकर स्नान करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से
3.5 स्टार। तो अभी तक जाना कि आज का दिन कैसा बीतेगा सभी 12 राशि के जातकों के लिए। आज दोस्तों दशहरा है। दशहरा पर्व अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाया जाता है। यह पर्व अच्छाई की पर जो है बुराई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन पुरुषोत्तम भगवान राम ने रावण का वध किया था। कुछ स्थानों पर यह त्योहार विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार यह उत्सव माता विजया के जीवन से जुड़ा है। इसके अलावा कुछ लोग इस त्योहार को आयुध पूजा यानी शस्त्र पूजा के रूप में भी मनाते हैं। अगर दशहरा मुहूर्त की बात करें तो दशहरा पर अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को अपराह्न काल में मनाते हैं। इस काल की अवधि सूर्योदय के बाद 10वें मुहूर्त से लेकर 12वें मुहूर्त तक की होती है। यदि दशमी 2 दिन हो और केवल दूसरे ही दिन अपराह्न काल को व्याप्त करे तो विजयादशमी दूसरे दिन मनाई जाएगी। यदि दशमी 2 दिन के अपराह्न काल में हो तो दशहरा पर जो है त्योहार पहले दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी दोनों दिन पड़ रही है लेकिन अपराह्न काल में नहीं, उस समय में भी यह पर्व पहले दिन ही मनाया जाएगा। श्रवण नक्षत्र भी दशहरा के मुहूर्त को प्रभावित करता है। यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़ती हो, चाहे अपराह्न काल में हो या ना हो, लेकिन श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में पड़े तो विजयादशमी का त्योहार दूसरे दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि 2 दिन पड़े लेकिन अपराह्न काल केवल पहले दिन हो तो उस तिथि में दूसरे दिन दशमी तिथि पहले 3 मुहूर्त तक विद्यमान रहेगी और श्रवण नक्षत्र दूसरे दिन के अपराह्न काल में व्याप्त होगा। दशहरा पर्व दूसरे दिन मनाया जाएगा। यदि दशमी तिथि पहले दिन के अपराह्न काल में हो और जो है दूसरे दिन 3 मुहूर्त से कम हो तो उस स्थिति में विजयादशमी त्योहार पहले दिन ही मनाया जाएगा। इसमें फिर श्रवण नक्षत्र की किसी भी परिस्थिति को खारिज कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मुहूर्त के बारे में इसलिए जानकारी दी क्योंकि हमेशा जो होता है, हर साल जो होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं और 9 दिन जो उपवास करते हैं, एक आखिरी दिन कुछ मुहूर्त में ऊपर नीचे हो जाने की वजह से आपकी पूरी जो है पूजा जो है जो आप करते आ रहे हैं 9 दिनों से, आप जो व्रत पे हैं उसकी वजह से थोड़ा सा आपको जो है ये होता है कि वो संपन्न नहीं हो पाता। तो मुहूर्त का इसमें बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए दशहरा के दिन, क्योंकि उस दिन आप फास्ट खोलते हैं, अपने व्रत को खोलते हैं, तो मुहूर्त बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो इसीलिए आपको कुछ जानकारी मैंने मुहूर्त के बारे में दे दी। दोस्तों अपराजिता पूजा अपराह्न काल में की जाती है। घर से पूर्वोत्तर की दिशा में कोई पवित्र और शुभ स्थान को चिन्हित करें। यह स्थान किसी मंदिर, गार्डन आदि के आसपास भी हो सकता है। अच्छा होगा यदि घर के सभी सदस्य पूजा में शामिल हों। हालांकि यह पूजा जो है अपराजिता पूजा व्यक्तिगत भी हो सकती है। उस स्थान को स्वच्छ करें और चंदन के लेप के साथ अष्टदल चक्र यानी 8 कमल की पंखुड़ियां बनाएं। अब यह संकल्प लें कि देवी अपराजिता की यह पूजा आप अपने या फिर परिवार के खुशहाली के लिए कर रहे हैं। उसके बाद अष्टदल चक्र के मध्य में अपराजिताय नमः मंत्र के साथ माँ देवी अपराजिता का आवाहन करें। अब माँ जया को दाई और क्रिया शक्तय नमः मंत्र के साथ आवाहन करें। अब बाई और माँ विद्या का उमाय नमः मंत्र के साथ आवाहन करें। इसके उपरांत अपराजिताय नमः, जयाय नमः और विजयाय नमः मंत्रों के साथ पूरी विधि विधान से पूजा करें। प्रार्थना करें, हे देवी माँ, मैंने यह पूजा अपनी क्षमता के अनुसार संपूर्ण की है। कृपया जाने से पहले मेरी यह पूजा स्वीकार करें। पूजा संपन्न होने के बाद प्रणाम करें और आप जो है उसके बाद जो है मंत्र के साथ पूजा का विसर्जन करें। अपराजिता पूजा को विजयादशमी का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। हालांकि इस दिन अन्य पूजाओं का भी प्रावधान है, जैसे कि जब सूर्यास्त होता है और आसमान में कुछ तारे दिखने लगते हैं तो यह अवधि विजय मुहूर्त कहलाती है। इस समय कोई भी पूजा या कार्य करने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने दुष्ट रावण को हराने के लिए युद्ध का प्रारंभ इसी मुहूर्त में किया था। इसी समय शमी नामक पेड़ ने अर्जुन के गांडीव नामक धनुष का रूप लिया था। दशहरे के दिन साल के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। यह 3.5 मुहूर्तों में से एक है। साल के सबसे शुभ मुहूर्त चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, आश्विन शुक्ल दशमी, वैशाख शुक्ल तृतीया एवं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा आधा मुहूर्त। ये अवधि किसी भी चीज की शुरुआत के लिए उत्तम है। हालांकि कुछ निश्चित मुहूर्त किसी विशेष पूजा के लिए भी हो सकते हैं। क्षत्रिय, योद्धा और सैनिक इस दिन जो है अपने शस्त्रों की पूजा करते हैं। यह पूजा आयुध यानी शस्त्र पूजा के नाम के से जो ये प्रचलित है की जाती है। वे इस दिन शमी पूजन भी करते हैं। पुरातन काल में राजशाही के लिए क्षत्रियों के लिए यह पूजा बहुत ही मुख्य मानी जाती थी। ब्राह्मण इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। वैश्य अपने बही खाते की आराधना करते हैं। कई जगहों पर होने वाली नवरात्रि रामलीला का समापन भी आज के दिन ही होता है। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला जलाकर भगवान राम की जीत का जश्न मनाया जाता है। ऐसा विश्वास है कि माँ भगवती जगदम्बा का अपराजिता स्तोत्र करना बड़ा ही पवित्र माना जाता है। बंगाल में माँ दुर्गा पूजा का त्योहार भव्य रूप से मनाया जाता है। तो ये कुछ खास बातें मैंने आपको दशहरा के बारे में बताई हैं। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपको अच्छी लगी होंगी। अगर लगी हैं तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। जाने से पहले दशहरा पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ दुर्गा से यही प्रार्थना है कि अपना आशीर्वाद देकर जाएं, जो समस्याएं हैं उसको हल लें और अगले साल फिर से जल्दी आए, हमारे जीवन में ढेर सारी खुशहाली लाएं। जिन लोगों का जन्मदिन है, एनिवर्सरी है, कोई खास दिन है, उनको भी आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मिलेंगे कल, और याद रखिए कल से फिर से आपके सवालों को शामिल करने वाले हैं, हम अपने वीडियो में जवाब देंगे। हम फिर से नक्षत्रों के बारे में बताने वाले हैं, तो हमारे साथ शाम को 5 बजे जुड़ जाइएगा इसी चैनल पे। कल मिलते हैं, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.